वन पंच मैन का सीजन नंबर 3 आया, पता नहीं क्या किया, खत्म हो गया भाई, बस करो। ऐसा अपने को लग रहा था, लेकिन लास्ट एपिसोड में जो उन्होंने बकचोदी करी है, जो उन्होंने कमबैक किया, ओ माय गॉड की एनिमेशन, सबकी बात करेंगे। सबसे पहला तो भैया कॉन्टेक्स्ट, जब से ये सीजन 3 अनाउंस किया था ना, तब से मुझे 80% लग रहा था कि नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी अंदर जो फूल बैठा हुआ है वो फिर भी ऐसा मान रहा था कि नहीं, मे बी दिस टाइम दे कैन पुल इट ऑफ। सीजन नंबर 1 मैड हाउस ने एनिमेट किया था, एकदम बैंगर। सीजन नंबर 2 में दूसरा एनिमेशन स्टूडियो आता है और उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, ऑलरेडी काफी इनफेमस है, क्वालिटी ड्रॉप एकदम ज्यादा नोटिसेबल। लेकिन अब कुछ 6 साल बाद वो लोग सीजन 3 लेके आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा था ना भाई कि जब इतना टाइम लिया तो मे भी इस बार तुम अच्छा करो। सीजन 3 का एपिसोड नंबर 1 देखकर ही अंदाजा आ गया कि नहीं होने वाला उनसे। मैंने वीडियो देखकर बना दी कि नहीं होने वाला उनसे, लेकिन फिर भी कमेंट्स में जाके तुम देखो, लोग कह रहे हैं कि भाई वो लोग अपने फ्रेंड्स बचा रहे हैं फाइट वाले सीन के लिए। फाइट वाला सीन तो आया, मैं जानना चाहूंगा कि आज के टाइम पे वो लोग क्या सोचते हैं इसके फाइट सीक्वेंसेस को देखकर, क्योंकि आयरनी ये हो गई ना कि वन पंच मैन के फाइट्स एक्चुअली काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन सीजन 3 सबसे ज्यादा फेमस हुआ इसके मिस्टेक्स के लिए। गारो का स्लाइड पूरे इंटरनेट पे फट गया। मैं तुमको वो एनिमेशन नहीं दिखा सकता, लेकिन ये फोटो देख लो, इसमें ये जो कॉर्नर में अपने गारो भैया है, उनके एनिमेशन के नाम पे लिटरली उन्होंने 2 की फ्रेम मारे, एक ऊपर एक नीचे, और ऐसा स्लाइड करके आ गया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, लोगों ने और भी सारे मिस्टेक्स ढूंढ के निकाले इस सीन के अंदर। तो जो अपने एटॉमिक समुराई हैं उनके बाल काट दिए। इनफैक्ट इस बाल कटने वाले सीन को लेके कुछ लोग कह रहे थे कि मांगा का ये जो एग्जैक्ट पैनल है ना, उसको उन्होंने सिर्फ कटआउट मार के कलर करके यहाँ चिपका दिया, फिर से ड्रॉ नहीं किया, और इसीलिए ऊपर से बाल उतना कट गया है। बट वो एक्चुअली ट्रू नहीं है, कैरेक्टर का पोज डिफरेंट है, तुम उसका गला ज्यादा देख सकते हो, बाल के भी पोर्शंस अलग अलग हैं। तो उन्होंने थैंकफुली मांगा पैनल्स को ही एनिमे के अंदर कलराइज करके अपने को नहीं दिखाया है। यहाँ पर मोस्ट लाइकली हुआ ये होगा कि ये फ्रेम उनको बनाना था, इस पे उन्होंने कैरेक्टर को ड्रॉ किया जहां उतना कट गया है उसका, ठीक है, टॉप पर, लेकिन बाद में उनको लगा ओ नहीं, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, पर्सपेक्टिव मैच करना दूसरे कैरेक्टर के साथ। तो जब ड्राइंग को छोटा किया, ऊपर का जो नया पार्ट है उसको वापस से ड्रॉ नहीं किया। इनफैक्ट लोग ये तक ब्लेम लगाने लगे कि शायद एनिमेटर्स एआई यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस सीन के अंदर इस कैरेक्टर की 6 उंगलियां हैं। एपिसोड नंबर 6 ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा फॉर बीइंग द मोस्ट लोएस्ट रेटेड एनिमे एवर मेड, एंड यू नो थिंग्स वर एक्चुअली नॉट लुकिंग गुड। शुरू के एपिसोड्स में वो लिटरली एक फ्रेम ड्रॉ करते थे, अगर कोई कैरेक्टर कह रहा है तो उसकी सिर्फ जुबान हिल रही है, लेकिन लोगों ने ये कह के डिफेंड किया कि अरे वो तो सिर्फ टॉकिंग एपिसोड है, क्या चाहिए तुमको। फिर जब एक्शन आया तो एक्शन में भी थोड़ा मोमेंट है, मेजर क्लोजअप्स हैं, और वही पीएनजी यहाँ का वहां हिल रहा है। लेकिन क्योंकि सीजन 3 की कहानी में भी एक सेटअप तरीके से चल रहा था, वो लोग मॉन्स्टर से लड़ाई करने के लिए तैयारी कर ही रहे थे, तो इसलिए चलो ठीक है माफ कर दिया। लास्ट के कुछ एपिसोड्स में जब एक्चुअली घुस चुके हैं और लड़ाई हो रही है, तो अपने को लड़ाई कैसी दिखाई है। अब देखो, मैंने इसके हर एपिसोड एक एक हफ्ते करके देखे थे, तो जितना मेरे को समझ में आया, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट डेफिनेटली दिखा, 2-5%। थोड़े बहुत एक्स्ट्रा हिलते हुए फ्रेम नजर आ गए तो लगा ओ भाई क्या बारिश हो। लेकिन फिर उसमें भी कुछ शॉट्स को इतना ज्यादा लंबा टाइम तक खींचा है ना। एनिमेशन की दुनिया में कुछ टर्म्स यूज करते हैं कि इसको 1s पे एनिमेट किया है, इसको 2s पे एनिमेट किया है, इसको 3s पे एनिमेट किया है। 1 सेकंड के अंदर 24 फ्रेम्स होते हैं। अगर 24 तुम अलग अलग फ्रेम्स ड्रॉ कर रहे हो, मतलब हर एक फ्रेम यूनिक है, नया है, 1s पे एनिमेशन। 24 में से अगर 12 फ्रेम तुमने अलग ड्रॉ किए तो 2s, और अगर एक सिंगल ड्रॉइंग तुम 3 फ्रेम के लिए चला रहे हो तो 3s। लेकिन इन्होंने कुछ जगहों पे 4 कैरेक्टर्स खड़े कर दिए। कैमरा नीचे से जूम हो रहा है 10 सेकंड। एक काफी इनफेमस सीन था जहां पर तात्सुमाकी नहीं फुबुकी जो बड़ी है, जिसके बड़े हैं, और जेनोस नीचे सड़क पे खड़े होते हैं साइतामा के घर के बाहर, और उनको ऊपर जाना होता है। उनका एक लंबा कॉन्वर्सेशन, लिटरली बिल्डिंग के बाहर का शॉट है, बस कुछ भी नहीं हिल रहा, किसी का मुंह नहीं चल रहा, वो लोग अंदर ही अंदर सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, तुम इमेजिन कर लो। इनफैक्ट लास्ट के एपिसोड्स में जब मेन कैरेक्टर्स फाइट करने आ गए, तुम्हारे एस क्लास हीरोज, उनकी तरफ से एकदम टॉप लेवल के विलन्स, तब मेरे सामने एक सीन आता है, मैंने देख के बोला ओ इसके अंदर इतना सारा मोमेंट कैसे भर दिया उन्होंने। अगर तुमको इसमें दिख रहा होगा चीजें हिलते हुए, तो स्मोक, सामने का आदमी आग पे है तो उसकी आग हिल रही है, तो यहाँ पर उन्होंने डेफिनेटली मूवमेंट डाला हुआ है। लेकिन ये जो तुम सीन देख रहे हो ना, ये एक एनिमेशन का साइकिल उन्होंने कंप्लीट किया है बस, और उसको 35 सेकंड तक चलाते हैं ये लोग। 35 सेकंड सेम शॉट, कुछ भी डिफरेंट नहीं, बस वो चले जा रहा है, और इनके डायलॉग चल रहे हैं। भाई 35 सेकंड मजाक होता है यार। और अब मैं यहाँ पर ऐसा क्या बोलूं जो ऑलरेडी पूरे इंटरनेट ने नहीं बोला, जो उन्होंने इसकी खोद के नहीं निकाली है। तुमको सारी चीजें पता होंगी अगर तुम फॉलो करो तो, याडी याडी याडा, इट्स रियली बैड। लेकिन फिर वन पंच मैन सीजन 3 का कल फिनाले आया अपने सामने, एपिसोड नंबर 12, और उसके पहले भी शायद एपिसोड नंबर 11 में ब्लैक स्पर्म का जो फाइट दिखाते हैं ना, उसके अंदर था भाई एनिमेशन, मूवमेंट था, एकदम से देख के चौंका ना लग जाता कि ओ ये सारे हिल रहे हैं। लेकिन उसमें भी एक बात नोट करने वाली है कि जो तुम्हारे सामने फाइट कर रहा है ना, इज लिटरली अ ब्लैक कैरेक्टर, सिर्फ एक आउटलाइन ड्रॉ करना है तुमको,
अंदर पूरा काला है, अंदर कोई डिटेल नहीं है, इसलिए वो लोग वहां पे थोड़ा भर पाए। यहाँ पर मुझे गलत मत समझना, जो भी एटॉमिक समुराई की वो वाली फाइट दिखी थी, इट्स एक्चुअली माइल्स बेटर देन व्हाट वी सॉ इस सीजन की शुरुआत में। और उसके बाद हम लोग फाइनल एपिसोड में साइतामा का एक्शन देखते हैं, जब वो किंग ओरोची यही नाम था ना उसका, बेसिकली मॉन्स्टर्स के मेन बॉस से फाइट कर रहा है। और वहां पे एकदम से जो सारी चीजें हिलने लगती हैं, साइतामा भाग रहा है पूरा, तुम उसको स्पीड में भागते हुए देख सकते हो, उड़ के पंच मार रहा है और वो भी यहाँ वहां हिलते हुए। तो ये लग रहा था कि हाँ दिस इज एक्चुअली एनीमे, यहाँ पर एनिमेशन है। और वो इंप्रूवमेंट के नाम पे इतना बड़ा जंप, मैसिव गार्गेंचुअन, कि तुम इसको ऑलमोस्ट कमबैक कह सकते हो कि भाई लास्ट एपिसोड में कमबैक कर दिया उन्होंने पूरा एकदम म्यूजिक के साथ। सिर्फ सिंगल फ्रेम नहीं यूज करना, वहां पर एक्चुअली 2s 3s वाला एनिमेशन दिखा। सीजन क्या पीक पे खत्म होता है, लेकिन टर्न्स आउट कि उन्होंने साइतामा वर्सेस ओरोची के फाइट का एक अच्छा खासा पोर्शन काट दिया, दिखाया ही नहीं। तुमने अगर सिर्फ एपिसोड देखा है तो मांगा के अंदर वो लोग एकदम नीचे तक जाते हैं, जहां पर लिटरली आग, लावा का पूल बना हुआ है, जिसमें साइतामा नहाता है जाकर। क्या तुमको नहाने वाला कहीं दिखा? यूट्यूब के ऊपर लोगों ने इसके मांगा का कटआउट बनाकर स्क्रीनशॉट लेकर पीछे एक म्यूजिक लगा दिया है, और तुम वो जाके वीडियो देखोगे ना तो वो ज्यादा इंप्रेसिव लगेगा इसके एनिमे से, जिसपे लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। ऊपर से एक्चुअली जो मेन बॉस था ना ओरोची, उसका तुमको पूरा डिजाइन दिखाया भी नहीं मांगा के एनिमे के अंदर, उसका अंदाजा भी नहीं लगाने दिया। इतने सारे उसके टेंटिकल्स होते हैं, इतनी सारी अलग अलग चीजें होती हैं। काफी सारे शॉट्स में यहाँ का बस आग दिखाकर और उसका चेहरा दिखाया। इनफैक्ट मांगा के अंदर एक पूरा सीक्वेंस है जहां वो अपना मास्क निकालकर फेंक देता और कहता है ये मेरा रियल फेस है। एनिमे ने क्या किया पता है? एक सीन में तुम उसका मास्क वाला चेहरा देख रहे हो, 2 शॉट के बाद उसका तुम अंदर वाला चेहरा देख रहे हो, उसने निकाला कट है ही नहीं। इनफैक्ट एक मजे की चीज तो ये हो गई, आई डोंट नो कि एनिमेटर्स ट्रोल कर रहे थे या क्या कर रहे थे। ज़ॉम्बी मैन की फाइट है पूरी, जिसमें लड़ने के बाद वो फाइनली सिगरेट निकालता है, पीता है। एनिमे ने पता है क्या किया? उसके सिगरेट को चेंज करके लॉलीपॉप कर दिया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने लिटरली दे रिप्लेस्ड हिज सिगरेट विद अ लॉलीपॉप। वो लॉलीपॉप चाट रहा है भाई फाइट के बाद, जिसको लेके मेरे को सुनाई दिया कि शायद उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो लोग कुछ अप्रूवल वगैरह के लिए भेजें टीवी पे दिखाने के लिए, तो इसलिए उनको सिगरेट हटाकर लॉलीपॉप करना पड़ा। आई एम लाइक व्हाट द फक। तुमको और भी ऐसे चेंजेस देखने तो एक सिंपल गूगल सर्च मारो, वन पंच मैन सीजन 3 मांगा वर्सेस एनीमे। साइतामा के बाद सेकंड नंबर पे जिसको सबसे ज्यादा केयर करके उन्होंने एनिमेट किया ना, वो थी फुबुकी और फुबुकी के एसेट्स। लेकिन वो भी भाई मांगा के अंदर जो है टाइम, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है इस एनिमे को लेके कि तुम्हारा अपना सीजन खराब तो है ही। सेम यही चीज हमने ब्लू लॉक सीजन 2 के साथ देखी थी, बट वन पंच मैन के केस में चीजें और बदतर इसलिए हो जाती है क्योंकि तुम्हारा मांगा इतना गॉड लेवल का है, अपने आप में उसको मैच कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन हाउ डू यू मेक अ सीजन जो कि वन पंच मैन के सीजन 2 से भी बुरा है? लोग सेकंड वाले को पहले से गाली देते थे, आप 6 साल बाद आ रहे हो एंड उससे भी बुरा बना रहे हो। और जब इतनी सारी चीजें कम नहीं थी तो दे अनाउंस्ड कि सीजन 3 पे भी काम कर रहे हैं वो लोग, जो कि 2027 में आएगा। अब 2027 सुबह से तो सुनने में काफी आगे लग रहा है, लेकिन तुम सोचो 26 में आ चुके हो, 26 में दुनिया खत्म है। अगर खत्म नहीं हुई तो 1-1.5 साल में तुमको इसका सीजन 4 भी देखने मिल जाएगा भाई। और उसके अंदर तो साइतामा वर्सेस गारो, क्या करोगे हैं? फिर वही पीएनजी। लास्ट एपिसोड में थोड़ा ढंग का इसका एनिमेशन दिखता तो है। साइतामा और ओरोची की फाइट एक्चुअली इसके बाकी पूरा सीजन ले लो, तुम मेरी बात सुन रहे हो? तुम वन पंच मैन सीजन 3 के अंदर जितना पूरा का पूरा सीजन है ना, वो सबको मिला दो तो भी फाइनल वाले फाइट साइतामा को मैच नहीं कर पाएंगे। दैट्स अबव। और ये जो साइतामा वाला फाइट था ना, उसके 1000 गुना ऊपर इसका सीजन 2 है, क्योंकि उसके भी फिनाले में इन्होंने यही बक करी हुई थी। पूरा सीजन जैसे तैसे निकाल दिया, लास्ट में आते साइतामा भैया एक पंच मारते हैं, उतना एकदम साकुगा मोमेंट। और वो सीजन 2 जो कि 1000 गुना बेटर था सीजन 3 से, उससे मिलियन टाइम्स बेटर इज सीजन 1। तो तुम सोच लो कि क्या कहां से कहां आ गए हम लोग। एंड आई विश कि आप फिनाले में कम बैक कर रहे हो तो एटलीस्ट ब्लू लॉक का एग्जाम्पल ले लो भाई। उसने सीजन 2 में जो पूरी टट्टी फैलाई हुई थी और एंड में जो बिरयानी बनाई, उतना भी नहीं हुआ आपसे। मेरे दिमाग में एक्चुअली एक काफी अच्छा वीडियो टॉपिक का आइडिया कि मैं एक्सप्लेन करूं ऐसे इतने बुरे सीजन्स बनते कैसे हैं। हाउ इज इट लिटरली पॉसिबल कि तुम इतना खराब बना रहे हैं? जब पूरे इंटरनेट ने आपको ट्रोल करके रखा हुआ है सीजन 2 के लिए, तो आप सीजन 3 और खराब कैसे बना सकते हो? सीजन 4 के लिए तैयारी कैसे कर सकते हो? इसके पीछे एक बहुत हिडन मीनिंग है कि कंपनीज जो एक्चुअली कंट्रोल कर रही हैं उनका अलग ही गोल है, और वो गोल क्या है अपन बताएगा वीडियो में। तुम बताओ चाहिए कि नहीं? वन पंच मैन का सीजन 3 कैसा लगा डेफिनेटली बताना। हमारे मेंबर्स को शाउट आउट जो पैसे देकर चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, और उसमें भी सबसे बड़ा शाउट आउट पीक फिंगर टाइटन लेवल 3 सुहास रमेश नागा। मिलेंगे अगली बार, सेहत का ध्यान रखो, टाटा बाय बाय।